तुम्हारे पास आता है? देखो, हम जांच पड़ताल में नहीं पड़ना चाहते, तुमसे कुछ बात करनी। नो थैंक्स। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग तुमसे मोलभाव कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर ड्राइविंग या फिर राइडिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कब आप इस पर सड़क पर चलते चलते गड्ढे में गिर जाओ, कब कोई सरफिरा आकर आपका रास्ता ब्लॉक कर ले और आपके साथ बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, या फिर कब कोई पुलिसमैन ट्रैफिक सिग्नल पर आपको बिना किसी गलती के रोक ले और आपका चालान काट दे, या फिर आपके साथ उल्टी सीधी हरकतें करे, कुछ पता नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि कई सारे वीडियोस में लगातार आप देखते आ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में भी आप ऐसे ही कुछ लोगों को देखेंगे जिनके वजह से दूसरे परेशान होते हैं या फिर दूसरों का बिना वजह नुकसान होता है। ये पहला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली गुजरात के अहमदाबाद से मिस्टर स्टेलोन ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर नॉर्मल है और आगे आपको ठीक ठाक ट्रैफिक भी दिख रहा होगा। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद भाई को एक जगह से लेफ्ट टर्न लेना होता है और बिल्कुल उसी टर्न पर एक व्हाइट कलर की बलिनो भी आपको दिख रही होगी जो रास्ता ब्लॉक करके खड़ी हुई है। बलिनो के विंडोज यहाँ पर पूरी तरह से टिंटेड है, अंदर की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट विंडशील्ड से भी अंदर नहीं दिख रहा है। खैर ये गाड़ी बीच रोड पर खड़ी हुई है और डैश कैम ड्राइवर के बार बार हॉर्न बजाने के बाद भी बलिनो के ड्राइवर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही अपने गाड़ी को लेकर बीच रोड पर खड़े हुए हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से एक स्कूटी राइडर भी निकला है और इसके विंडो को नॉक कर रहा है और आगे जाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इसको भी निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। खैर थोड़ी देर बाद जब ज्यादा हॉर्न बजा दिया जाता है और लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है निकलने में, तो ये भाई धीरे धीरे अपने गाड़ी को हटाते हैं। एक्सक्यूज मी लेडीज। क्या हेल्प करूं दोस्तों? इस बार के मालिक तुम हो? हाँ, पर इसे हथकड़ी क्यों पहनाई है? तुम भी छो ना? ड्राइव तुम्हारे पास आता है? देखो, हम जांच पड़ताल में नहीं पड़ना चाहते, तुमसे कुछ बात करनी। नो थैंक्स। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग तुमसे मोलभाव कर रहे हैं। मेरे बाहर से बाहर निकल जाओ। एक्सक्यूज मी? आसान भाषा समझ में नहीं आती क्या? देखो, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, जरा तमीज से बात जब से मैं ये बार चला रहा हूँ तब से पुलिस वाले को बिना अथॉरिटी के मैं यहाँ घुसने की परमिशन नहीं देता हूँ। तुम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से बाहर। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये रोड इन्हीं की है और जैसा कि यहाँ पर ग्लासेस टिंटेड थे, इसलिए अंदर की तरफ दिख भी नहीं रहा है कि गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए थे या फिर क्या कर रहे थे। इनफैक्ट गाड़ी का नंबर भी क्लियरली शो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसको निकालने की कोशिश की जाएगी और इसे और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालकर गुजरात या फिर अहमदाबाद पुलिस को टैग किया जाएगा ताकि इस तरह के लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके, क्योंकि भाई इस तरह की चीज़ें रोड्स पर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप देख सकते हो इन्हीं सब चक्करों में रोड रेज स्टार्ट हो जाता है। अब यहीं पर देखिए डैश कैम वाले कार के ड्राइवर काम थे और इन्होंने कुछ बोला नहीं है, सिर्फ गाड़ी को हॉर्न ही बजा रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता, गर्म दिमाग का होता, तो फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती थी। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं, हम अगर सही से चल रहे हैं, तो सामने वालों को भी चलना चाहिए। और अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं उल्टे निकल सकते हैं। खैर बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे उत्तराखंड के देहरादून से एक व्यूअर ने शेयर किया है। भाई रात के समय अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। इनकी गाड़ी राइट वाले लेन में है और जस्ट आगे आपको एक मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स भी चलती हुई दिख रही होगी। ये गाड़ी भी पहले राइट वाले लेन में ही चल रही थी, लेकिन इसका ड्राइवर तुरंत ही अपने गाड़ी को राइट से लेफ्ट वाले लेन में शिफ्ट करने लगता है और ऑलमोस्ट ये लेफ्ट में चली जाती है, जिसके बाद डैश कैम कार के ड्राइवर इसको राइट साइड से ओवरटेक करते हैं। अब जैसे ही डैश कैम वाली कार थोड़ी सी आगे निकलती है, वैसे ही फ्रॉन्क्स का ड्राइवर अपने स्टीयरिंग को राइट घुमाता है और डैश कैम वाली कार को राइट साइड से ही हिट कर देता है। हालांकि यह टक्कर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होता है क्योंकि गाड़ियों की स्पीड कम थी, लेकिन फिर भी दो गाड़ियाँ जब आपस में टकराती हैं तो नुकसान ठीक ठाक हो जाता है और डैश कैम वाले कार के साथ भी यही हुआ। इसका राइट साइड बैक थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है, जिसके बाद डैश कैम कार के ड्राइवर इस फ्रॉन्क्स के ड्राइवर को रुकवाने की कोशिश करते हैं। गंदा मिलता है इसे। भाई साहब को इंडिकेटर नहीं देना आता क्या? रोको रोको रोक भाई। भाई साहब कैमरा लग रहा है गाड़ी में, आपने मारी है गाड़ी पीछे से। गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है हमारी। कैमरा लगा गाड़ी में कैमरा, अभी कैमरा दिखाते हैं आपको। साइड में रोकिए, साइड में रोकिए, पुलिस बुला रहे हैं। हाँ रोको, साइड में रोको, रोकिए, साइड में रोकिए। भाग कहाँ रहा है? भाई साहब साइड में रुकिए, साइड में। पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो, अभी पुलिस बुला रहे। अरे पुलिस को फोन करो 113 12 पे।
भाई ने यहाँ पर बोला कि आपने हमारी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारा है, गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड है, आप अपनी गाड़ी को साइड में लगाओ। हालांकि डैशिया वाली कार जब तक रोड के साइड में लगती है तब तक मौका देखकर फ्रॉन्क्स का ड्राइवर स्पॉट से निकल जाता है। हालांकि इन सब के बाद डैश कैम कार के ड्राइवर पास के ही पुलिस चौकी पर जाते हैं और कंप्लेन रजिस्टर कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी इनको सिर्फ घुमाया जाता है। 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद भी कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं होती है और पुलिस ऑफिसर इनसे बोलते हैं कि आप बाद में आइएगा। इसी के साथ एक्सीडेंट के बाद जब ये पुलिस को कॉल भी कर रहे थे तो भी इनका कॉल एक्सेप्ट नहीं हुआ था, वहाँ पर भी लाइन बिजी आ रही थी। तो ओवरऑल इनकी किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं हुई थी। अब यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं और फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ और कैसे आप इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहले भाई फ्रॉन्क्स के ड्राइवर को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ये डिस्ट्रैक्ट है, या तो ये फ़ोन वगैरह चला रहे हैं या तो कहीं और ही बिजी हैं। और इनकी गाड़ी को ये खुद राइट से लेफ्ट नहीं लेकर गए हैं, बल्कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी अपने आप राइट से लेफ्ट चली गई है। अब जैसा कि ये डिस्ट्रैक्ट रहे होंगे तो इनको पता भी नहीं चला होगा। और उसी ड्यूरेशन में जब इनकी नज़र सड़क पर गई होगी और इनको दिखा होगा कि मेरी गाड़ी लेफ्ट में जा रही है तो ये जल्दी से राइट शिफ्ट होने लगे होंगे, क्योंकि उस समय डैश कैम वाली कार इनके ब्लाइंड स्पॉट पर थी, इसलिए ये उनको नहीं दिखी होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर पूरी गलती फ्रॉन्क्स के ड्राइवर की है। ये डिस्ट्रैक्ट होकर गाड़ी चला रहे थे और इन्होंने नई गाड़ी को हिट करके उसका नुकसान कर दिया है। लेकिन फिर भी भाई आप ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हो। आप जब भी इस तरह से गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो तो एक लंबा सा हॉर्न ज़रूर बजा दो, ताकि सामने वाले गाड़ी के ड्राइवर को ये पता रहे कि कोई गाड़ी उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है या फिर कोई गाड़ी आसपास में चल रही है। खासकर तब जब सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर इस तरह से हरकत कर रहा हो और बिना इंडिकेटर दिए लेन वेन चेंज कर रहा हो, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को देख कर पता चलता है कि ये डिस्ट्रैक्ट है। तो छोटी मोटी चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो अपना नुकसान होने से बचा सकते हो। खैर भाई, कई बार तो नुकसान जानबूझकर भी कर दिया जाता है, जो महिंद्रा थार और बस के बीच हुए इस एक्सीडेंट में भी आप देख सकते हो, जिसे रिसेंटली दिल्ली से थार के ही ओनर मिस्टर अभिषेक कौशिक जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई दिल्ली के ही किसी एरिया से अपने महिंद्रा थार से अपने 3 साल के छोटे बेटे को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी बैक साइड में आपको ये जो DTC वाली बस दिख रही है, उसके ड्राइवर से और थार के ड्राइवर के बीच में शायद कुछ कहासुनी होती है या ऐसा ही कुछ होता है। इसका वीडियो अवेलेबल नहीं है, लेकिन थार के ड्राइवर ने ऐसा बताया कि ये जो बस ड्राइवर है उन्होंने एक ट्रैफिक सिग्नल पर इनको काफ़ी ज़्यादा दबा दिया था फुटपाथ के तरफ। तो उसी के बाद इनसे और बस ड्राइवर से थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, जिसके बाद ये अपनी गाड़ी को लेकर सीधा अपने रास्ते निकल गए थे। लेकिन बिल्कुल उसी के बाद आप देख सकते हो बस ड्राइवर कितनी ज़्यादा तेज़ी से और लापरवाही से बस को चलाते हुए इस थार का पीछा कर रहा है। खैर, काफ़ी दूर तक पीछा करने के बाद और काफ़ी जगह मौका ढूंढने के बाद इनको एक जगह ऐसा दिख जाता है जहाँ थार के बीच में कोई गाड़ी नहीं होती है और ये सीधा आकर थार को बैक साइड से हिट कर देते हैं। हालांकि भाई यहाँ पर ये चीज़ें अनकंट्रोल होकर या फिर डिस्ट्रैक्ट होकर नहीं की गई हैं, बल्कि सारी चीज़ें जानबूझकर की गई हैं, जो आप बस के ड्राइवर के एक्शंस को देखकर समझ भी सकते हो। आज तेरी अब भाई सिग्नल पर ऐसा क्या हो गया था जो इन्होंने इस तरह का स्टेप उठा दिया, वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, उसका वीडियो नहीं है, इसलिए मैं उस पर कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। ना ही मैं यहाँ पर SUV ड्राइवर का कोई साइड ले रहा। जिस तरह से इन्होंने बताया है कि बस ड्राइवर ने मुझे फुटपाथ की तरफ दबा दिया था, उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा बहस स्टार्ट हुई थी और उसके बाद ये थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे, जिसके बाद इन्होंने ये सब कर दिया। भाई इसके बाद होता क्या है, थार को साइड में लगाया जाता है और बस भी आकर रुकती है, जिसके बाद बस के लोग काफ़ी ज़्यादा हंगामा करते हैं। थार ड्राइवर के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज की, उल्टी सीधी गालियाँ दी। हालांकि इन्होंने तुरंत स्पॉट पर पुलिस को बुला लिया था, लेकिन फिर भी वीडियो में देख सकते हो उनके सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं और वो खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ मौके पर और भी कई सारी बसेज आ गई थी, जो कि आप देख सकते हो DTC की ही थी, और इनसे भी कुछ लोग उतर कर आए हैं जो शायद बस ड्राइवर का ही सपोर्ट कर रहे होंगे।
हालांकि थार ड्राइवर ने बोला कि मुझे यहाँ पर रुकना ठीक नहीं लगा और मैंने कुछ भी ज्यादा बोला नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा 3 साल का छोटा बेटा भी बैठा हुआ था और इसी वजह से ये स्पॉट से निकल गए, ज्यादा देर तक रुके नहीं। हालांकि शायद यहाँ पर मारपीट भी हुआ था, जो बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने पूछा नहीं। तो भाई यहाँ पर शुरुआत में गलती किसकी थी या फिर किस वजह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, वो वीडियो ना होने की वजह से हम उस पर एग्जैक्टली कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो थार ड्राइवर ने मुझे बताया है वही चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड हुई हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गलत दिख रही हैं। आप देख सकते हो बस ड्राइवर कितना ज़्यादा गलत तरीके से और कितना ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हुए आ रहा है। इनफैक्ट इनसे 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा है। एक बार तो ये इस बाइक वाले को हिट कर सकते थे जो लेफ्ट साइड में चल रहा था, और उसके जस्ट आगे या इस i20 को भी हिट कर सकते थे। आप देख सकते हो ये दोनों ही एक्सीडेंट्स किसी तरह से अवॉइड हुए हैं, जिसके बाद इन्होंने आकर थार को हिट किया है। तो भाई ये सारा सिचुएशन जो था वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इनके गुस्से के चक्कर में यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अगर वाकई में थार के ड्राइवर ने कुछ गलत किया था तो आपको कंप्लेन करना चाहिए था। आपके पास ऐसे गाड़ी चलाने का और दूसरों की जान को खतरे में डालने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी भाई DTC बस ड्राइवर्स किस तरह से ड्राइविंग करते हैं, आप अगर दिल्ली में रहते होंगे तो बहुत अच्छी तरह से देखा भी होगा, और बहुत सारे वीडियोस वहां से मुझे भेजे भी जाते हैं। यही वाला वीडियो देखो जिसमें ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए DTC के बस ड्राइवर मीडियन को क्रॉस करके रॉन्ग साइड में आए हैं और डैश कैम वाले कार के सामने से निकल गए हैं। इसके अलावा कुछ महीनों पहले ये एक और वीडियो भाई ने शेयर किया था जिसमें आप देख सकते हो बस का ड्राइवर काफी ज्यादा रैश ड्राइविंग करते हुए आया है और डैश कैम कार को ओवरटेक करके लेन्स को कट करते हुए लेफ्ट साइड में चला गया है। इनफैक्ट आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट एक स्कूटी को हिट करने वाला था। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं जिनमें ये ट्रैफिक सिग्नल को जंप करते हैं, रॉन्ग साइड में चलते हैं और काफ़ी उल्टी सीधे तरीके से ड्राइविंग करते हैं। तो यहाँ पर भी हो सकता है कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई हों, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो ना होने की वजह से हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। ना तो हम थार ड्राइवर का साइड ले सकते हैं और बस वाले का साइड तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। मैं मानता हूँ बहुत सारे SUV ड्राइवर्स या पर्टिकुलर थार ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें करते हैं रोड्स पर, और इनके कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं जिनसे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन भाई इस पर्टिकुलर केस में आप ये समझो कि इनके साथ इनका 3 साल का छोटा बेटा बैठा हुआ था, तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह गलत ड्राइविंग कर रहे होंगे या फिर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होंगे। खैर भाई ये सारी चीज़ें होने के बाद पुलिस कंप्लेन भी किया गया था थार ड्राइवर के साइड से, लेकिन ऐसा बताया जा रहा बस ड्राइवर पर किसी भी तरह का कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया या फिर कहिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इनके ऊपर नहीं लिया गया था। सारी चीज़ें नॉर्मली लेकर छोड़ दी गई। खैर यहाँ पर दिल्ली पुलिस को ध्यान देना चाहिए था और चीज़ों को कायदे से इन्वेस्टिगेट करके स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। बाकी भाई आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है और क्या लगता है बस ड्राइवर ने यहाँ पर जो भी हरकत किया है वो कितना ज़्यादा गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।